हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका लेक्चर काफ़ी शानदार होगा। एमीन्स टॉपिक जो कि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जितना आपके बोर्ड एग्जाम तक हो पाता है, नीट एग्जाम तक हो पाता है, उतना कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को नोट करेंगे। ये आपका रिवीजन लेक्चर है, थोड़ा सा फास्ट चलेगा, इसलिए आपको भी फास्ट चलना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो रिवीजन होगा, लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं बेसिक्स बातों को आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पहले पूरा कंप्लीट रिएक्शन बताऊंगा। उसके बाद जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज भी साथ में करते चलेंगे, ताकि आपका एक एक टॉपिक, एक एक हर चीज़ यहाँ पे कवर हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना समय गवाए, जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पे अच्छी सी हेडिंग डालते हैं जिसका नाम क्या है, एमीन्स है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं एमीन्स। एमीन्स टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे नहीं, टू द पॉइंट जो आपके नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो एमीन्स सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, सबसे पहले यही पढ़ लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। काफी मजेदार लेक्चर होगा, काफी अच्छा होगा, ध्यान से देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो पहले यहाँ पे देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, मजा आएगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड आप सब क्वेश्चन कर जाओगे, यकीन मानो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। देखिए किसका किसका सीखने वाले हैं। नाइट्रो कंपाउंड का सीखेंगे, साइनाइड का सीखेंगे, एमाइड का सीखेंगे, आइसोसाइनाइड का सीखेंगे। आज के लिए तो यही होगा। ठीक है, तो आइए देखें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड क्या होगा। देखिए क्या क्या होता है। RNO2 यहाँ पे लिखते हैं, नॉर्मल सा RNO2। यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट, कौन कौन से ऐसे रिएजेंट होते हैं जो नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है एनसीईआरटी के हिसाब से LiLH4 होता है, सब एनसीईआरटी का है, एनीवन सब एनसीईआरटी का, सब एनसीईआरटी का। सबसे पहले क्या होता है, LiLH4 होता है, ये पहला होता है। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है आपका H2NI हीट होता है, H2NI हीट होता है, ये दूसरा होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होते हैं आपके मेटल प्लस एसिड। तीसरे क्या होते हैं? तीसरे होते हैं मेटल प्लस एसिड होता है। अब मेटल में क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपका Fe+HCl हो सकता है, और क्या हो सकता है, SN+HCl हो सकता है। ये SN है, ये क्या है, ध्यान से लिखता हूँ, SN टिन होता है, SN। और क्या हो सकता है आपका Zn+HCl हो सकता है। ये सारे काम, ये एक ही काम करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। मतलब ये एक ही काम नहीं, हजारों काम करते हैं, कई सारे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए तो एक ही काम करेंगे। यहाँ के लिए नाइट्रो कंपाउंड का क्या करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने वाले हैं। भाई एक ही काम नहीं करते, इनका हर रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, ये तो यही काम करता है। आया तो सीखेंगे, देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस यहाँ पे सभी लोग मिलकर केवल एक ही काम को अंजाम देंगे, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन ये करते क्या है, देखो ये करते क्या है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, RNH2 में। सीख जाओ किसमें चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देंगे RNH2 में। कैसे करते हैं, कहां से करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। आया, याद रखेंगे यहाँ पे मैंने NaBH4 को नहीं लिया है। आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर NaBH4 जब LiLH4 कर सकता है तो NaBH4 क्यों नहीं कर सकता। भैया LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसके कंपेरिजन में, NaBH4 के कंपेरिजन में। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि नहीं कर पाएगा। बाकी सब जानते हो, ये तो खतरनाक, ये तो खतरनाक, ये तो खतरनाक होता है। बाकी क्या क्या याद करना है, कौन कौन से कर पाते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के गाड़ी, सब एनसीईआरटी का रिएजेंट है। पहले LiLH4 करता है, H2NI हीट करता है, मेटल। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये भी देख लो। कहीं भी H2PD हीट हो सकता है, ये भी हो सकता है, H2PD हीट हो सकता है। मतलब निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनियम कोई हो सकता है, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम तीनों हो सकता है। चाहे निकिल लो, चाहे पैलेडियम लो, चाहे पैलेडियम लो, चाहे प्लेटिनम लो, कोई भी कर सकता है। वो भी लिख लो भैया, नहीं कहोगे कि सर जी आपने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखने वाले हैं। ऐसा नहीं है भैया, हमने सब लिख दिया है, आप भी सब नोट कर लो। ठीक है, तो नोट करिए, आगे सीखते हैं ये कैसे NO2 को, कैसे Na2 को कन्वर्ट करते हैं NH2 में। आज यही सीखते हैं कैसे NO2 का रिडक्शन होता है और कैसे इसमें चेंज करते हैं NH2 में। तो नोट करो जल्दी से। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, RNO2 है, RNO2। यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट मैंने यूज किया, LiLH4,
ठीक है, मान लीजिए LiLH4 ही मैंने यूज़ किया है, सब तो एक ही काम करेंगे। और क्या हो सकता है, H2NI हीट होगा, और क्या होगा आपका मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, ये सारे काम करने वाले हैं। मैं लिखूंगा नहीं ना, आप समझ जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए कैसे होता है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, RNH2 में। देखिए कैसे, सबसे पहले आप NO2 को खोलेंगे, NO2 को खोलिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक, अब क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका रिडक्शन सीखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीखिए, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़िए, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको देंगे 2H, क्या देंगे 2H, और ध्यान रहे इसको कुछ नहीं देना है, ध्यान रहे इसको कुछ नहीं देना है, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया N डबल बॉन्ड N हो गया, ये बचा ना। बाकी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2O फिर हो गया, क्या हो गया, यहाँ से H2O आपका निकलता बना, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया। ये काम सभी करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दोनों बांड को तोड़ देंगे, 2H इसको देंगे और 2H इसको देंगे, ठीक, 2H इसको देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्या, यहाँ से मिल जाएगा आपको RNH2 मिल जाएगा, और क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो यहाँ से कितना वाटर निकला है, यहाँ से 2H2O निकला है, कितना निकला है, यहाँ से ऑल ओवर 2H2 निकल गया है। यानी देखो NO2 के रिडक्शन में कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है, कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ है, NO2 के रिडक्शन में कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 6 हाइड्रोजन। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने हाइड्रोजन खर्च हुए हैं, कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ऐड हुआ है। एक जानकारी और देखिए, जो आपका मेटल होता है ये क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जो आपका एसिड होता है ये क्या छोड़ता है, H+ छोड़ता है। इन दोनों का कॉम्बो बनता है तो क्या मिल जाता है, यहाँ से H मिल जाता है। आया समझ में, इन दोनों का कॉम्बो होता है तो क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। ये आएगा, ये आया रिडक्शन की, नहीं समझ, बोलो, यही काम सब करने वाले हैं। तो क्या होगा, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ा, 2H इसको दिया, ठीक है, यहाँ से H2O निकल गया, फिर ये बचा, फिर यहाँ से दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया, 2H इसको दिया, 2H इसको दिया, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। NO2 का कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। पार्सली भी होता है, सिखाएंगे कौन सा रिएजेंट पार्सली करता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करोगे, फिर क्वेश्चन खेलते हैं, नोट कर लो। अब देखो क्या सीखते हैं, देखो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, धड़ क्वेश्चन कर लो भाई, क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे क्या डाल दिया है, NO2 डाल दिया है, NO2 क्या होगा बोलो, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज किया है, LiLH4 यूज किया है, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप H2NI हीट भी यूज कर सकते हो, आप क्या यूज कर सकते हो, SN, ठीक है, मैं सभी का SN प्लस HCl यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, Fe प्लस HCl यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, SN प्लस HCl, सॉरी क्या हो गया, Zn प्लस HCl यूज कर सकते हो, Zn प्लस HCl यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, ये अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आपका NO2 में NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया रिडक्शन, यहाँ से कितना H2 निकल जाएगा, यहाँ से 2H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो हो गया, आ गया समझ में, आया कि नहीं आया, बोलो, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लो, मैं कंप्लीटली आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। इन सभी का यूज आपको सिखा देता हूँ, कहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो यही काम करना है, जब भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है तो कंप्लीट क्या करना, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देना, NO2 को किस में चेंज कर देना, NH2 में, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। देखिए ये आपका पास क्वेश्चन है, मैंने सभी रिएजेंट का यूज कर दिया है, सभी एक ही काम करने वाले हैं। क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तुरंत बना दो, क्या बना दो, कुछ भी हो, क्या मतलब पड़ता है, NO2 को हटाओ, क्या बनाओ, NO2 को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो, क्या लगा दो, NH2 लगा दो, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका वही काम सेम, NO2 को हटाओ, क्या लगा दो, NH2 लगा दो, फिर से यही काम यहाँ भी हो जाएगा, NH2 को हटाओ, NO2 को हटाओ, NH2 लगाओ। कैसे सिखा दिया हूँ, कैसे बना है सिखा दिया हूँ, सब एक ही काम करने वाले हैं, लो सब एक ही काम करने वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। सब देखो एक ही काम करने वाले हैं। अब कुछ ऐसे रिएजेंट देख लेते हैं जो नाइट्रो कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर पाते हैं,
नाइट्रो कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर, कुछ का एक ही रीजेंट है जो नहीं कर पाता है, जो कि क्वेश्चन आ चुका है, उसको भी देख लेते हैं। जल्दी नोट करो, इसको नोट कर लीजिए। देखो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही देख ले रहा हूँ ना, क्वेश्चन के थ्रू ही देख ले रहा हूँ। आपका क्या है क्वेश्चन के थ्रू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है Zn प्लस NH4Cl के साथ, Zn प्लस NH4Cl के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको ऐसा चीज़ बनता है कि आप पानी पानी हो जाओगे, पानी 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 पानी, NaOH बनता है। सर कहोगे सर ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया ना, ये कैसे बन गया, NaOH कैसे बन गया? आओ देखो इस रिएजेंट को याद रखना, कैसे करता है ध्यान दो, कैसे करता है ध्यान दो। देखो ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड का नहीं कर पाते हैं। पहले इसको खोलना पड़ेगा। देखो ये तो हमको पता है, ये इसका रिडक्शन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिडक्शन करने वाले हैं। तो रिडक्शन क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट बांड को तोड़ो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ठीक है। अब तो क्या हो गया आपका, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे कदमों के साथ आते रहो भाई साहब, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ये डबल हो गया, आए समझ में, डबल हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई बांड को तोड़ो, दोनों को नहीं। हम LiLH4 था तो हम दोनों को तोड़ते थे, लेकिन ये रिएजेंट उतना कारगर नहीं होता, इसलिए पार्सली करता है। इसलिए क्या करेगा, यहाँ से एक पाई बांड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, तो किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसलिए किस में चेंज हो जाएगा, NaOH में। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन भी चलता रहता है, मेरे माइंड में क्वेश्चन भी चलता रहता है। तो ये आपका बन जाएगा। बोलो इसके रिडक्शन में कितना हाइड्रोजन लगा? टोटल 4 हाइड्रोजन लगा, ठीक है, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हुआ, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ये आपका खत्म होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। आई होप आप कर लोगे, ठीक है, नोट कर लो। आओ देखते हैं और कुछ देखते हैं। हाँ यहाँ पे डालो रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन सबका देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। उसके बाद देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ मिल्क हैलाइड, सब देख लेंगे। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है, सबका देख लेते हैं। रिडक्शन पहले रिडक्शन ही देख लेते हैं, सबका खत्म करते हैं। रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? C∧N, C∧N होता है, इसका देख लेते हैं। देखो क्या होगा, RC∧N, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ध्यान देने वाली बात है। साइनाइड का LiLH4, ठीक है, वही वाले सारे, H2Ni हीट, वही वाले, और क्या, मेटल प्लस एसिड, समझ रहे हो ना, कौन कौन से, Sn प्लस HCl, और क्या Fe प्लस HCl, HCl, और क्या बोलो, Zn प्लस HCl, ध्यान से लिख रहा हूँ ना, Zn प्लस HCl। ये सारे क्या करते हैं, साइनाइड का रिडक्शन करते हैं। ध्यान रहे ये किस में चेंज करते हैं, तो क्या लिख रहा हूँ, क्या किस में चेंज करते हैं, RCH2NH2 में, NH2 में। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, देखो प्राइमरी अमीन हुआ। प्राइमरी अमीन किसको बोलते हैं, जब नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्ट है उसी ये डिसाइड करता है डिग्री ऑफ अमीन। अगर नाइट्रोजन से 1 कार्बन कनेक्टेड है उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड है उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है उसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। अगर नाइट्रोजन से 4 कार्बन कनेक्टेड है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन बोला जाता है। ठीक है, आ गया यहाँ पे। आप कहोगे सर ये इसमें कैसे चेंज हो गया, इसको आप समझाइए। तो आप समझाने का मौका दोगे तो मैं जरूर समझाऊंगा, मौका देंगे तो मैं जरूर समझाऊंगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको ना, मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ पता नहीं, ठीक है, क्या समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुप्चे में क्या करता हूँ, कुप्चे में देखिए इसका मैकेनिज्म बताता हूँ LiLH4 का। बाकी का आप देखो इसका मैकेनिज्म नहीं इंपॉर्टेंट है, ना तो आपके नीट एग्जाम के लिए ना तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चाहूँ तो इसकी भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, बताऊँगा मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म आपकी मर्जी है, आप नोट करो नहीं नोट करो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इतने में ही निपटा देता हूं। ठीक है, फिर आपको ट्रिक सिखाऊंगा, आपको जल्दी से कैसे करोगे, ट्रिक सिखाऊंगा जल्दी से कैसे करोगे। देखो क्या होगा मैकेनिज्म, R ट्रिपल बॉन्ड CN। ठीक है, यहाँ देखिए ये देखो
ये जो LiLH4 होता है ये क्या लूज करता है, H माइनस देता है, क्या देता है, H माइनस देता है। अब ये H माइनस क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो आइए बनाते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन कार्बन में, नाइट्रोजन की। तो क्या करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आपका बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अब क्या होगा, ये H माइनस आएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा, H माइनस आएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सॉरी क्या हो गया, ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N माइनस हो जाएगा, आया, N माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान दो, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे कौन आएगा, H2O आएगा, कौन आएगा, H2O। यहाँ भी इसको तोड़िए, H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस किसको मिल जाएगा, N माइनस को मिल जाएगा, H प्लस किसको मिल जाएगा, N माइनस को। तो यहाँ से हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से क्या करेंगे, फिर से कौन आता है, फिर से LiLH4 करता है, क्या है, H माइनस को लूज करता है। फिर से क्या होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर से ये H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से। तो फिर से क्या बन जाएगा, RCH2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH माइनस बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH माइनस बन जाएगा। फिर से कौन आएगा, H2O आएगा, पानी आएगा। फिर से क्या तोड़ेगा, H प्लस OH माइनस तोड़ेगा, H प्लस किसको मिल जाएगा, इसको। तो ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2 में। ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है, ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है LiLH4 का। हमेशा याद रखेंगे LiLH4 क्या देता है, H माइनस देता है। इसका रिडक्शन NaBH4 नहीं कर पाता है, इसका भी रिडक्शन NaBH4 नहीं कर पाता है। आपको ऑप्शन वो दे सकते हैं, एनसीईआरटी ने भी साफ साफ इसको लिखा नहीं है, ये कर भी नहीं पाता है, ठीक है, ये कर भी नहीं पाता है। तो इसको आप नोट डाउन करो। बाकी चीजें मैं आपको, अब ये सब नहीं करना एग्जाम में ये सब नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में ये सब कर दिए तो अच्छे नंबर नहीं कटने वाला है, कर देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। एग्जामिनर खुशी ही होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, नोट कर लो। देखो हम क्या सीख रहे थे, ये देखो यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था रिडक्शन ऑफ साइनाइड, क्या लिखा था, रिडक्शन ऑफ साइनाइड लिखा था। फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखूंगा ज़्यादा आपको समझ आए। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, क्या लिख रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। थोड़ा सेटअप खराब है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, LiLH4। आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे H2Ni हीट डाल दो, यही काम करने वाले हैं। और क्या डाल दो, मेटल प्लस एसिड डाल दो, यही काम करेंगे। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए। मेटल प्लस एसिड डालिए, यही काम करेंगे, ठीक है। मैं देख ले रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, दे तो रहा है ना, दे तो रहा है, ठीक है। यही काम करने वाले हैं ना, यही काम करने वाले हैं, इतना काम। तो आपको करना क्या है, देखिए कैसे इसमें चेंज हो जाता है RCH2NH2 में, RCH2NH2 में। देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप ले लो RC ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, दो बॉन्ड को तोड़ना है। कितने बॉन्ड को, आप दो बॉन्ड को तोड़िए, ठीक है। यहाँ से दो बॉन्ड को तोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन इसको दीजिए, ठीक है, दो हाइड्रोजन इसको और दो हाइड्रोजन इसको दीजिए। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिए किस में हो गया चेंज, RCH2 और NH2 में चेंज हो गया, ठीक, RCH2NH2 में चेंज हो गया, ठीक है। यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप नोट कर लो, इसमें मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CN है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या डाल दे रहा हूँ, LiLH4 डाल दे रहा हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो इन तीनों में से, ठीक है, डाल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2NH2 में। आया, कैसे हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़िए, दो हाइड्रोजन इसको दीजिए और दो हाइड्रोजन इसको देना है, तो ये चेंज हो जाएगा CH2NH2 में, ठीक है, CH2NH2 में। ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लो। देखिए आगे देखिए आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आप यूज़ करेंगे क्या, RCN, इसको भी सीख लीजिए, ठीक है। RCN मैंने यहाँ पे यूज़ के लिया SnCl2 HCl, यहाँ पे यूज़ के लिया H3O+,
ठीक है। देखिए ये अलग काम करता है, इसको लेके जाएगा किस में लेके जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा RCHO में लेके जाएगा, RCHO में। ये SnCl2HCl3O+, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है ना। देखो क्या करता है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करेगा, देखिए इसको बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेफन रिडक्शन बोला जाता है, स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। ठीक है। देखिए करता क्या, ध्यान दो। पहले आप क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक पाई बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। ठीक, RCH। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म का चर्चा भी नहीं किया है। एनसीईआरटी, हालांकि ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, यहाँ पे चर्चा हुई इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए आपको करना क्या है, इतना काम हो गया, SnCl2HCl का काम हो गया। अब किसका काम है, वाटर का। देखो कैसे करोगे, आप वाटर को लिख लो इस तरीके से, ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो, लिख लिया वाटर को। ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक साथ बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, तोड़ दिया, एक साथ बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, RCHO, तो किस में चेंज हो गया RCHO हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। तो ध्यान रहे इस रिएजेंट की कारतूत क्या करता है, ये रिएजेंट क्या करता है। मैंने इतनी चीजें आपको सिखा दी हैं। ठीक है, प्रीवियस का भी सिखा रहा हूँ, पीछे वाले का भी रिएक्शन और आगे वाले का, तो नोट कर लो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेफन रिडक्शन। जब भी ये रिएजेंट आप देखेंगे तो यही काम कर देंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे CH2 में। कैसे करेंगे, मैंने आपको तरीका सिखा दिया। अब देखिए एक रिएक्शन और सीख लेता हूं, एक रिडक्शन ऑफ एमाइड। क्या देख ले रहा हूं, रिडक्शन ऑफ एमाइड देख ले रहा हूं। सबसे पहले सब रिडक्शन देख रहा हूं, रिडक्शन ऑफ एमाइड। देखो एमाइड क्या होता है, RCONH2 होता है। इसका रिडक्शन केवल एक ही कर सकता है, उसका नाम है LiLH4। और एनसीईआरटी ने किसी रिएजेंट की चर्चा नहीं की है, केवल किसकी चर्चा की, LiLH4। ये इसमें कन्वर्ट कर देता है RCH2NH2 में। अब कहोगे सर कैसे हुआ, आओ देखें। RCH2NH2 में देखो कैसे हुआ। देखो होता क्या है, RCO डबल बॉन्ड NH2, इसी को बोलते हैं एमाइड ना, अब क्या है, देखिए आपको करना क्या है, इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, RCH2NH2 में। इन एमाइड का रिडक्शन होता है तो किस में चेंज होते हैं, प्राइमरी एमीन में चेंज होते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। देखिए CONH2, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, LiLH4। तो क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किस में, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका किस में, CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो CH2NH2 में चेंज हो जाएगा जब भी एमाइड का रिडक्शन होगा। जब भी कितना, या क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे H, यहाँ पे H और H, नोट कर लो। अब देखिए क्या सीख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। क्या सीख सकते हैं, देखिए सीखिए, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए RNC होता है, ये होता है आइसोसाइनाइड। ये क्या होता है, आइसो। मैं एक बार कैमरा चेक करता हूँ, थोड़ा सा इशू है, ठीक है, फिर भी आपको शूट करना पड़ रहा है वीडियो, ठीक है, शूट कर लीजिए, ठीक है, हो रहा है, ये ध्यान से देखेंगे। RNC है ये, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, इसका रिडक्शन कौन करता है, इसका भी रिडक्शन कौन करता है, वही सब करते हैं जो करते आए हैं, लेकिन मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ, LiLH4, ठीक है। और कौन कर सकता है, H2Ni हीट करेगा, और कौन करेगा, मेटल प्लस एसिड करेंगे। ठीक, मेटल प्लस एसिड करेगा, आया समझ में, मेटल प्लस एसिड करेगा। देखो कैसे होता है, ये किस में चेंज हो जाता है, RNHCH3 में चेंज होता है।
इससे आपको प्राइमरी एमीन नहीं मिलता, इससे क्या मिला है, सेकेंडरी एमीन मिला है। क्या मिला, इससे मिला है सेकेंडरी एमीन। इससे क्या मिल गया है आपको, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन नहीं मिला है। देखिए नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है, 2 कार्बन, एक ही है, ठीक है। देखिए कैसे इसका रिडक्शन कैसे होता है, ध्यान दो, इसका रिडक्शन कैसे होता है। देखो ऐसे लिख लो, RN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे लिख लिया। वही करने का तरीका, देखो क्या करोगे, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ठीक है। तो क्या हो गया, RN डबल बॉन्ड CH2 हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हट गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, RNH CH3 में चेंज हो जाएगा। आया, तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन ऐसे होता है। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन इस तरीके से होता है। मैंने आपको ऑल ओवर सबका रिडक्शन सिखा दिया। किसका सिखाया, नाइट्रो कंपाउंड का, किसका सिखाया, साइनाइड का, किसका सिखाया, आइसोसाइनाइड का, किसका सिखाया, एमाइड का, ठीक है। सभी का रिडक्शन मैंने आपको साथ साथ सिखा दिया। जैसे एग्जाम्पल में आपको ले लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में ये है आपका, ठीक है, NC है, क्या है, आइसोसाइनाइड है। इसमें क्या डाल दिया मैंने, LiLH4 डाल दिया। तो किस में चेंज हो जाएगा, बोलो किस में चेंज हो जाएगा, NHCH3 में, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा NHCH3 में। करने का तरीका यही, नोट कर लो।